Good morning everyone. Now today I discuss about our next part of control and coordination, that is properties of nerve fiber. In earlier class already learned about the some properties of nerve fiber. First one, that is the excitability, second one, that is the conductivity, third one, that is the stimulus, fourth one, that is the summation effect, then next one, that is the all or none laws, then refractory period, synaptic delay, synaptic fatigue. ये सभी प्रॉपर्टीज हमने प्रीवियस क्लास में देखा है. देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट टू दैट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द वेलोसिटी. यू नो वेरी वेल अबाउट द वेलोसिटी. व्हाट इज वेलोसिटी ये आपको पता है, बराबर. आपने फिजिक्स में ये पढ़ा है. द रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस इज हायर इन लॉन्ग एंड थिक नर्व. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो इम्पल्सेस ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट. मतलब यहाँ पे न्यूरॉन अगर हम देखते हैं, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है. इस न्यूरॉन में जो नर्व फाइबर प्रेजेंट है यहाँ पे एक्सॉन, यहाँ से इम्पल्सेस फास्ट रन होते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट. लेकिन यहाँ पे बोला गया क्या है, यहाँ पे जिस नर्व फाइबर का द रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस इज हायर इन लॉन्ग एंड थिक नर्व फाइबर. अगर हम देखते हैं ये नर्व फाइबर है, बराबर, ये एक्सॉन का पार्ट है. यहाँ पे अगर ये लॉन्ग होगा और थिकनेस इसकी ज्यादा अगर होगी तो यहाँ से नर्व इम्पल्सेस फास्ट रन हो सकते हैं, बराबर. ट्रांसमिशन कैसे होगा, यहाँ पे फास्ट ट्रांसमिशन होगा इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ वेलोसिटी. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. इट इज हायर इन होम्योथम एंड लोअर इन पॉइक्यूलोथम. अब होम्योथम और पॉइक्यूलोथम ये हमने पढ़ा है लास्ट ईयर, बराबर. होम्योथम मतलब जिस एनिमल का बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है उसे बोलते हैं होम्योथम. और पॉइक्यूलोथम मतलब जिस एनिमल का बॉडी टेम्परेचर क्या है, फ्लक्चुएट अगर होता है उसे बोलते हैं हम पॉइक्यूलोथम. द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसमिशन इज हायर इन वॉलंटरी फाइबर. देखो यहाँ पे ये वेलोसिटी अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, नर्व फाइबर अगर हम ऑब्जर्व करते हैं वेलोसिटी में, यहाँ पे जो नर्व फाइबर होंगे, दो टाइप के हमें नर्व फाइबर दिखते हैं, दैट इज द वॉलंटरी एंड सेकंड वन इज इनवॉलंटरी. यहाँ पे हम फाइबर ऑब्जर्व करेंगे. फाइबर्स, देयर आर टू टाइप ऑफ फाइबर. फर्स्ट वन इज वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी. वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी, ये दो टाइप के नर्व फाइबर. इस इनवॉलंटरी नर्व फाइबर को हम ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर भी कह सकते हैं. इसे क्या बोल सकते हैं, ऑटोनॉमिक. दैट इज ऑल्सो नोन एज ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर भी उसे हम कह सकते हैं. अब देखो यहाँ पे वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी नर्व फाइबर, यहाँ पे दो टाइप के नर्व फाइबर प्रेजेंट है. वॉलंटरी मतलब क्या होता है, जो एक्टिविटी अपने आप कंट्रोल होती है, बराबर. मतलब यहाँ पे जो एक्टिविटी ब्रेन से कंट्रोल होती है, दैट इज द वॉलंटरी. मतलब अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रेन, हम ब्रेन से वो एक्टिविटी कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज द वॉलंटरी. देन इनवॉलंटरी मतलब हमें ये पता भी नहीं होता कि वो एक्टिविटी कब कंट्रोल हो सकती. विल पावर से हम एक्टिविटी वो कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपने आप एक्टिविटी कंट्रोल होती है, दैट इज द ब्रीदिंग. ये प्रोसेस अपने आप कंट्रोल होती है, दैट इज द इनवॉलंटरी नर्व फाइबर. अब देखते हैं यहाँ पे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस इज हायर इन वॉलंटरी फाइबर. मतलब यहाँ पे जो इम्पल्सेस ट्रांसफर होगा कहाँ पे ज्यादा होगा, हायर वेलोसिटी इन वॉलंटरी फाइबर. ये जो वेलोसिटी है वॉलंटरी नर्व फाइबर में, जो नर्व इम्पल्सेस के ट्रांसमिशन की वेलोसिटी है, वेलोसिटी किसकी, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, वो इम्पल्सेस जो ट्रांसमिट हो रहे हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, इसकी वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होगी, हायर होती है. वॉलंटरी नर्व फाइबर में कितनी होगी, 100 to 200, नियर अबाउट यहाँ पे 100 to 200 लाइक दैट. देन उसके बाद यहाँ पे इनवॉलंटरी में वेलोसिटी कितनी होगी, 10 to 20 मिनट पर सेकेंड. यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करते इनवॉलंटरी एंड वॉलंटरी जो नर्व फाइबर है, सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहाँ पे होगी ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस की, विच मोर इन वॉलंटरी नर्व फाइबर एंड लेस इन इनवॉलंटरी नर्व फाइबर. इनवॉलंटरी नर्व फाइबर में क्या होती है, ये इसकी वेलोसिटी काफी कम होती है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस की. देन सिमिलरली इट इज फास्टर इन मेडुलेटेड नर्व फाइबर. अगर हम देखते हैं
नर्व फाइबर हमने देखा है लास्ट टाइम। अब मेडुलेटेड नर्व फाइबर और नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर, मतलब माइलिन शीथ जहां पे होगा सराउंडिंग में, ये नर्व फाइबर है। इसके नर्व फाइबर के साइड में क्या प्रेजेंट होता है? शीथ प्रेजेंट होता है, दैट इज द माइलिन शीथ। स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स वो सीक्रेट करती है, फैटी टिश्यू वहां पे प्रेजेंट होता है। ये जो नर्व फाइबर है इसके साइड में क्या होता है? माइलिन शीथ। अगर किसी नर्व फाइबर के साइड में माइलिन शीथ अगर प्रेजेंट है तो वहां पे क्या होगा? इंपल्सेस फास्ट रन हो, एज कंपेयर टू जिस नर्व फाइबर में माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है उसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो इंपल्सेस होंगी वो फास्ट रन होती है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, एज द इंपल्स हैज टू जंप फ्रॉम वन नोड ऑफ रेनियर टू नेक्स्ट। मतलब वो जो माइलिन शीथ प्रेजेंट होता है, इस माइलिन शीथ की वजह से, देखो सराउंडिंग में एक्सॉन फाइबर के माइलिन शीथ है और ये माइलिन शीथ की वजह से नर्व इंपल्सेस फास्ट होते हैं। देखो यहाँ पे एक नोड ऑफ रेनियर, मतलब ये देखो नोड ऑफ रेनियर मतलब एक सोलन पार्ट होता है। देखो यहाँ पे क्या होता है? पार्ट होता है जहां पे नोडल पार्ट बोलेंगे उस पार्ट को, मतलब दो सेल को सेपरेट होते, दो सेल से सेपरेट होते, दैट इज द नोड ऑफ रेनियर। एक नोड ऑफ रेनियर से दूसरे नोड ऑफ रेनियर में वो इंपल्सेस फास्ट रन होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ। माइलिन शीथ होने के कारण एट द सिनैप्स where the neuron communicate with one another, the neuron carrying an impulse to synapse is the presynaptic neuron. The neuron receiving impulse of the synapse is the postsynaptic neuron. अब ऑब्जर्व करो व्हाट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमने देखा है, उसके बाद सिनैप्स क्या है ये देखो। व्हाट इज सिनैप्स? द जंक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन, दो एडजेसेंट न्यूरॉन के बीच का जंक्शन। ऑब्जर्व करो यहाँ ये स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे, ये न्यूरॉन, एक न्यूरॉन, सेकेंड न्यूरॉन, बराबर। अब दो एडजेसेंट न्यूरॉन के बीच का जंक्शन, मतलब जंक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ कनेक्ट रहते हैं, उस पॉइंट ऑफ कनेक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन देखो, दैट इज नोन एज सिनैप्स। उसे क्या बोलते हैं हम? सिनैप्स बोलेंगे, मतलब वो जंक्शन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होगा, जो पहले है उसे बोलेंगे हम प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, और जो बाद में उसे क्या बोलेंगे हम? पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। जब ये अटैच होते हैं तब वहां पे एक स्मॉल स्पेस क्रिएट होती है, दैट स्पेस इज नोन एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट का, दो एडजेसेंट न्यूरॉन का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पे इस वे से उसका स्ट्रक्चर हमें दिखेगा। ऑब्जर्व करो ये डायग्राम, ऑब्जर्व करो, इस डायग्राम में क्लियरली हमें दिख रहा है ऑब्जर्व करो ये डायग्राम, ये एक्सॉन, ये क्या है? एक्सॉन। देन उसके बाद ये एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल आपको पता है, इससे पहले जो डायग्राम थी वहां पे हमने ये देखा है एक्सॉन टर्मिनल। ये देखो इस डायग्राम में हमारी आइडिया क्लियर होती है एक्सॉन टर्मिनल। ये देखो एक्सॉन टर्मिनल, फिलोडेंड्रॉन का पार्ट भी कह सकते हैं। जहां पे एक्सॉन का पार्ट एंड होता है उसे बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। ये एक्सॉन टर्मिनल बराबर एंड पार्ट ऑफ एक्सॉन, दैट इज द टीलोडेंड्रॉन। सोलन पार्ट होता है नॉब लाइक स्ट्रक्चर, उसे बोलते हैं हम टीलोडेंड्रॉन और एक्सॉन टर्मिनल। ये देखो ये एक्सॉन टर्मिनल क्या है? ये एक्सॉन टर्मिनल, ये एक्सॉन है, इसका टर्मिनल का पार्ट, लास्ट का पार्ट, दैट्स व्हाई इज नोन एज एक्सॉन टर्मिनल। अब देखो यहाँ पे प्री सिनेप्टिक, अब प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन मतलब ये जो पहले है उसे बोलते हैं प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। देन उसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद सडनली दूसरी मेम्ब्रेन यहाँ पे अटैच, देखो यहाँ है ना अटैच, दैट इज द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये जब ये प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन मतलब एक सिनेप्स का एंड पार्ट और दूसरे सिनेप्स का फर्स्ट पार्ट जब अटैच होगा तब उसे बोलते हैं हम प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन इसे और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन इसे। उसके बीच में स्पेस होती है, इसके बीच में क्या होगी? दोनों के बीच में स्पेस होगी, दैट स्पेस इज नोन एज सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये देखो उस स्पेस को क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। मतलब इंपल्सेस, जब इंपल्सेस ट्रांसफर होंगे फ्रॉम वन सिनेप्स, सॉरी फ्रॉम वन एक्सॉन टर्मिनल टू नेक्स्ट एक्सॉन, यहाँ पे जो होगा मतलब एक एक्सॉन टर्मिनल से, एक एक्सॉन से दूसरे
पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ वो इंपल्सेस जब ट्रांसफर होती है तो वहां पे स्मॉल गैप क्रिएट होती है, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस होती है। दैट स्पेस मतलब वो स्पेस होने की वजह से वहां पे क्या होगा, सिनेप्स मतलब जो कम्युनिकेशन है वहां पे थोड़ा स्लाइटली क्या होगा, कुछ सेकंड के लिए वहां पे गैप मिलेगी यहाँ, बराबर। मतलब वहां पे कम्युनिकेशन गैप होगी वहां पे। देन यहाँ पे अगर देखते हैं, हमने एक देखा है यहाँ पे कि एक एक्सॉन दूसरे डेंड्राइट्स के साथ अटैच हो रहा है, मतलब एक्सॉन टर्मिनल, एक एक्सॉन टर्मिनल दूसरे न्यूरॉन के साथ अटैच हो रहा है, बराबर। तो यहाँ पे ये ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार वो न्यूरॉन के साथ ही दूसरे एडजेसेंट न्यूरॉन के साथ ही अटैच होगा। ये एक्सॉन है, बराबर, ये नर्व फाइबर न्यूरॉन है, उसका एंड पार्ट एक्सॉन, ये किसी ग्लैंड के साथ भी अटैच हो सकता है, सेल के साथ भी अटैच हो सकता है, मसल के साथ भी अटैच हो सकता है, बराबर। मतलब ये पॉसिबिलिटी, यहाँ पे हर बार वो दूसरे न्यूरॉन के साथ ही अटैच होगा ऐसा जरूरी नहीं। यहाँ पे अगर एक एक्सॉन है तो दूसरे ग्लैंड के साथ भी वो अटैच हो सकता है, देन नॉर्मल सेल के साथ भी अटैच हो सकता है, देन दूसरे मसल के साथ भी, हमारे बॉडी में जो मसल्स होती है उसके साथ भी ये अटैच हो सकता है। मतलब इसकी पॉसिबिलिटी अलग अलग है। देखो यहाँ पे synaptic cleft or a small intercellular space lies in between two cells having width about 20 nanometer, 20 to 30 nanometer between them, the process of which the impulse from the presynaptic neuron is conducted to the postsynaptic neuron or cells is called synaptic transmission। मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं हम, एक प्रीसिनेप्टिक, ये प्रीसिनेप्टिक मेम्ब्रेन, उससे उसके बाद पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, वहां पे क्या होगा, ये मैसेज इंपल्सेस एक सिनेप्स मतलब एक प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से दूसरे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की तरफ वो मैसेज डिलीवर होगा, ट्रांसफर होगा। उस प्रोसेस को बोलते हैं सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। अगर इंपल्सेस ये सिनेप्स से अगर ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज नोन एज सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। उस प्रोसेस को बोलते हैं सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। दिस इज ओवर अबाउट द सिनेप्स, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ सिनेप्स। यहां पे इस सिनेप्स से वो केमिकल इंपल्सेस या इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कैसे रन होते हैं ये हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। दिस इज ओवर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सिनेप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर।